दोस्तों, जब भी कोई कंपनी कोई न्यू इंजन लेके आती है मार्केट में, चाहे वो टू व्हीलर का हो या फिर फोर व्हीलर का हो, उस इंजन के साथ में आपको मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है देखने को मिलते हैं। केटीएम अपनी 390 ड्यूक लेके आई, सेम इंजन में जो है हमें केटीएम 390 एडवेंचर जो है मिल गई है। एंड बात करें अगर रॉयल एनफील्ड की, तो रॉयल एनफील्ड अपने 650 सीसी के ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ में मल्टीपल बाइक्स, अब तो काउंट करना भी मुश्किल है कितनी बाइक जो है ला चुकी है। एंड रिसेंट लॉन्च की बात करें तो रॉयल एनफील्ड 450 सीसी के इंजन के साथ में पहले लेके आई हिमालयन, देन लेके आई गरिल्ला। सेम वे ट्रायम्फ लास्ट 1.5 ईयर में अपने 400 सीसी के इंजन के साथ में 3 बाइक मार्केट में ला चुकी है। अगर हम देखें रॉयल एनफील्ड को, तो उनकी जो दोनों बाइक आई हैं सेम इंजन के साथ में, एक आपकी हिमालयन है, एक गरिल्ला है, दोनों ही ऑल टुगेदर डिफरेंट कैटेगरी की हैं। एक आपकी प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग बाइक है, एक आपकी रोडस्टर है। दोनों का पर्पस कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आपके लिए इन दोनों बाइक में से अपने अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चूज करना काफी ईजी है। लेकिन ट्रायम्फ की जो तीनों बाइक आई हैं, स्पीड T4, स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर, ये जो तीनों बाइक हैं ये ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की हैं। जो आपकी T4 है एंड स्पीड है, ये आपकी दोनों प्रॉपर एक रोडस्टर बाइक है। एंड बात करें स्क्रैम्बलर की, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक स्क्रैम्बलर बाइक होती है उसको हम एक मॉडिफाइड रोडस्टर बोल सकते हैं। स्क्रैम्बलर बाइक में कंपेयर टू रोडस्टर आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, आपको बेटर अपराइट जो है एक राइडिंग पोस्चर मिलता है, आपको ड्यूअल पर्पस टायर मिलते हैं और थोड़े से बेटर सस्पेंशन मिलते हैं। अब आप में से काफी लोगों को मालूम होगा, बट जिनको नहीं मालूम मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इन तीनों बाइक में से 2 बाइक मैं ऑन कर चुका हूँ, स्पीड एंड स्क्रैम्बलर। एंड इन दोनों बाइक पे मैं अच्छी खासी जो है टूरिंग कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं इन दोनों बाइक को मिला के 18,000 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ। स्पीड स्क्रैम्बलर दोनों पे मैं लद्दाख कर चुका हूँ, स्पीड 400 एंड स्पीड T4 भी मैं अच्छी खासी राइड कर चुका हूँ। तो फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये तीनों बाइक जो है कहाँ स्टैंड करती है, इन तीनों बाइक में क्या डिफरेंस है, और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनमें से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन से टाइप ऑफ राइडर को कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दोस्तों। सिमिलरिटीज की बात करें तो तीनों बाइक में एक्जैक्टली सेम इंजन है, 400 सीसी का इंजन है, बट जो स्क्रैम्बलर का इंजन है और स्पीड का इंजन है वो सेम ट्यूनिंग पे है। दोनों में जो है आपको 40 PS ऑफ पावर एंड 40 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। एंड स्पीड T4 का जो इंजन है उसमें आपको मिलती है 30 PS ऑफ पावर एंड 37 Nm ऑफ टॉर्क। तो स्पीड T4 में आपको माइलेज भी बेटर मिलेगी और हीटिंग भी कम होने की उम्मीद है। स्पीड T4 की एंड स्पीड 400 की बात करें तो दोनों बाइक जो है देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब कंपनी ने दोनों बाइक की जो कलर स्कीम है वो डिफरेंट रखी है, तो आप देख के जो है मेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी T4 है, कौन सी जो है आपकी स्पीड 400 है। बट अदरवाइज दोनों बाइक का जो साइज है, लुक्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों बाइक्स में कुछ डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए सेड, दोनों का जो इंजन है उनकी ट्यूनिंग डिफरेंट है। सेकेंडली, स्पीड T4 में आपको जो टायर मिलते हैं वो थोड़े नैरो मिलते हैं कंपेयर टू स्पीड 400। टायर का साइज दोनों में सेम है, 17 इंच फ्रंट, 17 इंच रियर। सस्पेंशन, रियर के सस्पेंशन सेम है, दोनों में मिलते हैं आपको मोनोशॉक। फ्रंट में आपको स्पीड T4 में मिलते हैं टेलीस्कोपिक फॉक्स एंड स्पीड 400 में मिलते हैं आपको USD फॉक्स। लेकिन दोनों बाइक के सस्पेंशन ट्रेवल में ऑलमोस्ट आई थिंक 10 mm का जो है डिफरेंस है। वाइल राइडिंग कितना डिफरेंस फील होता है वो आगे बात करेंगे। स्पीड T4 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है जो आपको मिलता है स्पीड 400 में, जो कि एक सेफ्टी फीचर है, बट ये डील ब्रेकर नहीं है। स्पीड 400 में आपको बेटर कुशनिंग वाली सीट मिलती है, बट स्पीड T4 की जो सीट है वो भी काफी कंफर्टेबल है। एक और डिफरेंस, स्पीड T4 में आपको राइड बाय वायर नहीं मिलता, बट अगेन दिस इज नॉट ए डील ब्रेकर। अब स्पीड T4 को और स्पीड 400 को अगर हम स्क्रैम्बलर से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है। T4 एंड स्पीड 400 में आपको हल्का सा जो है लीन फॉरवर्ड जो है राइडिंग पोस्चर मिलता है, वहीं स्क्रैम्बलर में आपको प्रॉपर जो है एक अपराइट राइडिंग पोस्चर मिलता है। आपको फ्रंट में 19 इंच के टायर मिलते हैं कंपेयर टू 17 इंच ऑफ स्पीड एंड T4। एक ड्यूअल पर्पस टायर मिलते हैं जो कि रफ पैचेस के लिए अच्छे हैं। आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड हायर सीट हाइट मिलती है। आपको मिलती है 835 mm की सीट हाइट कंपेयर टू 800 mm ऑफ स्पीड एंड T4। 800 है और आई थिंक 805 के आसपास है। अब बात करते हैं कि ये तीनों बाइक जो है डिफरेंट टेरेन में, सिटी ट्रैफिक में, डेली सिटी कम्यूट में, या फिर हाईवे पे, या फिर माउंटेन ट्विस्टीज में, या फिर ऑफ रोडिंग में जो है कैसे परफॉर्म करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी राइडिंग के लिए। देखो, सिटी राइडिंग के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, मैं अपफ्रंट ही बता रहा हूँ ये बात, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल बाइक है वो है आपकी स्पीड T4 एंड स्पीड 400 जो है दोनों ही अच्छी हैं। दोनों में आपको कंफर्टेबल सीट हाइट मिलती है, दोनों में आपको जो है 17 इंच के फ्रंट एंड रियर टायर मिलते हैं। जो आपका व्हील बेस है वो स्क्रैम्बलर से कंपेयर करें तो कम है, तो बाइक को मनोवर करने में, हैंडल करने में जो है काफी ईजी रहता है। दोनों बाइक पे जो है आपको सफिशिएंट पावर मिलती है, सफिशिएंट पिकअप मिलता है सिटी के अकॉर्डिंग। जो पावर डिफरेंस है स्पीड का T4 का वो आपको सिटी में बिल्कुल भी फील नहीं होता। दोनों ही बाइक की जो पिकअप है वो काफी कमाल की है। दोनों ही बाइक जो है काफी एजाइल फील होती है। दोनों ही बाइक में ब्रेकिंग जो है डिफरेंट है। स्पीड
स्पीड में मिलती है आपको एक्सपेंसिव वाली सिंटेड ब्रेक पैड और T4 में मिलते हैं आपको सबसे इकोनॉमिकल ऑर्गेनिक ब्रेक पैड। बट सिटी राइड के अकॉर्डिंग दोनों ही बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन T4 में आपको पावर कम मिलती है, तो दैट मींस आपको हीटिंग जो है सिटी में उस बाइक में कम मिलेगी एंड माइलेज भी थोड़ी बेटर मिलेगी। सस्पेंशन का जो डिफरेंस है दोनों बाइक में वो आपको बहुत ज्यादा सिटी राइड में एटलीस्ट फील नहीं होता। एंड ट्रायम्फ बोलती है कि स्पीड T4 की उन्होंने इंजन की ट्यूनिंग ऐसी करी है कि आपको जो लो एंड टॉर्क है उस बाइक में T4 में वो बेटर मिलता है कंपेयर टू स्पीड 400। बट प्रैक्टिकली दोनों बाइक के लो एंड टॉर्क में मुझे कुछ डिफरेंस मालूम चला नहीं। दोनों ही बाइक का जो लो एंड टॉर्क है वो कमाल का है। आपको सिटी राइड में, सिटी में जो आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, पीक आवर ट्रैफिक होता है, उसमें दोनों ही बाइक जो है बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हैं। अब बात करें स्क्रैम्बलर की, देखो यार तीनों बाइक में से अगर आप कोई बाइक लेते हो ना सिटी राइड के लिए, तो आपको तीनों बाइक में जो है कोई इशू नहीं होगा, कोई आपको जो है कंप्लेंट नहीं होगी। तीनों बाइक जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं तो आई कैन से कि हाँ स्पीड T4 एंड स्पीड 400 जो है वो बेटर परफॉर्म करती हैं स्क्रैम्बलर से। स्पीड T4 में एंड स्पीड 400 में जो आपको लोअर सीट हाइट मिलती है एंड आपको 17 इंच के फ्रंट में टायर मिलते हैं, आपको लोअर व्हील बेस मिलता है, तो ये चीजें जो है स्पीड T4 को एंड स्पीड 400 को जो है मोर एजाइल बनाती है सिटी ट्रैफिक में। बाकी तीनों बाइक का जो वेट है वो वेल बैलेंस्ड है, तो आपको बाइक का वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता। स्क्रैम्बलर का वेट है 187 kg के आसपास एंड T4 का एंड स्पीड 400 का जो वेट है वो आई थिंक 180 के आसपास है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तीनों बाइक की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है हाईवे पे। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये तीनों बाइक का जो इंजन है वो डिफरेंट स्पीड पे जो है कैसे परफॉर्म करता है। देखो इन तीनों बाइक का जो इंजन है 80 या 90 की स्पीड तक जो है इंजन तीनों बाइक का एकदम रिफाइंड है। आपको बिल्कुल भी जो है बजिंग, बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता, वाइब्रेशन तो भूल ही जाओ, कुछ फील नहीं होता आपको। 90 तक एकदम मक्खन स्मूथ है। 90 के बाद में जो आपको स्पीड में एंड स्क्रैम्बलर में हल्की सी जो है बजिंग जो है माइनर सी एकदम जो है बजिंग फील होती है, और आपको 120 तक जो है वो हल्की सी बजिंग लगती है, फील होती है। एंड कमाल की बात ये है कि T4 में मुझे 110 115 की स्पीड तक कोई भी बजिंग फील नहीं हुई। तो मैं बोल सकता हूँ कि 120 115 की स्पीड तक जो है आपका T4 का जो इंजन है वो ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आपकी वो क्रूजिंग स्पीड 100 या 110 के आसपास की है तो आप स्पीड T4 ले सकते हो। उससे ऊपर जाएं तो 120 के आसपास या फिर 120 के बाद जो है आपको तीनों बाइक में जो है नोटिसेबल जो है वाइब्रेशन जो है बजिंग जो है फील होती है। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो मैंने स्पीड को और स्क्रैम्बलर को जो है 150 के आसपास जो है टच किया। आई थिंक वो 150 से ऊपर भी जाती है, बट हाँ T4 जो है वो आई थिंक मुझे लगता है कि 135 के जो है आसपास जो है जाने वाली है। बात करें हाईवे परफॉर्मेंस की तो स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर जो है दोनों बाइक जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है हाईवे पे, बहुत ही स्मूथ। आप इन दोनों बाइक पे ऑल डे लॉन्ग 110 120 की स्पीड तक जो है आराम से ऑल डे लॉन्ग जो है क्रूजिंग कर सकते हो। स्पीड T4 भी जो है हाईवे पे अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा कि स्क्रैम्बलर और स्पीड 400 जो है वो बेटर परफॉर्म करती है कंपेयर टू T4। अब देखो उसका बोलने का कुछ रीजन है। अगर जब भी आप किसी बाइक को हाईवे पे लेके जाते हो तो 2-3 चीजें जो है आपके लिए मैटर करती हैं। पहला तो ये है कि बाइक का जो है सीट कंफर्ट कैसा है, सीट के सस्पेंशन कैसे हैं, सेकेंडली इंजन की पावर कितनी है, एंड थर्ड राइडिंग पोस्चर कैसा है। देखो राइडिंग पोस्चर स्पीड में T4 में दोनों में जो है हल्का सा लीन फॉरवर्ड है जो कि काफी कंफर्टेबल है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। स्क्रैम्बलर का तो अच्छा है ही, काइंड ऑफ अपराइट है। बात करें सीट कंफर्ट की तो स्पीड 400 का एंड जो स्क्रैम्बलर का जो सीट कंफर्ट है वो अच्छा खासा है। देखो सीट जो कंफर्ट होता है ना लॉन्ग राइड में वो खाली सीट की कुशनिंग से नहीं होता, आपके सस्पेंशन कैसे हैं उस पर भी जो है काफी हद तक जो है डिपेंड करता है। तो सस्पेंशन भी अच्छे हैं तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। और हाँ स्पीड T4 में जो आपको सस्पेंशन ट्रेवल मिलता है वो भी कम मिलता है कंपेयर टू स्पीड 400 एंड जो आपके सस्पेंशन है फ्रंट के वो आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक फॉक्स। तो हायर स्पीड में जब आप किसी गड्ढे वड्ढे में जाते हो तो आपको सस्पेंशन जो है थोड़े से जो है आपको स्टिफ फील होते हैं कंपेयर टू स्पीड 400। अगर स्टैंड अलोन देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। आप स्पीड T4 में ऑल डे लॉन्ग एज ए सेड 110 की स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हो। हाँ टॉप स्पीड देखनी है आपको तो आपको स्पीड 400 में एंड स्क्रैम्बलर में आपको बेटर मिलेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि एज ए सेट T4 में जो है आपको राइड बाई वायर नहीं मिलता है, बट तीनों बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब तीनों बाइक में आपको ऐसा फील नहीं होता, T4 में आपको ऐसा फील नहीं होता कि हाँ इसमें राइड बाई वायर नहीं है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है उसका कम इफेक्टिव है कंपेयर टू स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर। तो तीनों बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि ये तीनों बाइक जो है पहाड़ों पे माउंटेन्स में जो है कैसे परफॉर्म करती हैं, रफ पैचेस में जो है एक्चुअली में कैसे परफॉर्म करती हैं। देखो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक स्क्रैम्बलर बाइक जो है वो बेटर परफॉर्म करती है, उसमें आपको एक ड्यूल पर्पस टायर मिलते हैं। ड्यूल पर्पस टायर कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो स्पीड में लगा सकते हैं, T4 में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो ज़्यादा मिलता है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको अच्छी मिलती है, आपको बड़े टायर मिलते हैं, फ्रंट में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रफ पैचेस को, ऑफ रोडिंग वाले पैचेस को हैंडल करने के लिए जो है काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। पहाड़ों पे मैं बोलूँगा कि स्क्रैम्बलर जो है वो बेस्ट परफॉर्म करती है, बट स्पीड T4 में आई फेल्ट कि सस्पेंशन जो है उतने इफेक्टिव नहीं है। अगर आप रफ पैचेस पे पहाड़ों पे लेके जा रहे हो तो वहाँ पर आपको उस बाइक में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको स्क्रैम्बलर में आएगा
या स्पीड में आएगा। बट अगेन हम कंपेयर कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि T4 जो है लास्ट में आती है इन तीनों में, माउंटेन पे अगर आप राइड करते हो। अदरवाइज T4 भी जो है आप माउंटेन्स पे जो है आराम से बढ़िया जो है रफ जो पैचेस है उस पर ले जा सकते हो। ऑफकोर्स सस्पेंशन वाला जो है थोड़ा बहुत आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इंजन हीटिंग। आपको इंजन हीटिंग जो है आपको स्पीड में या फिर स्पीड 400 में या फिर आपको स्क्रैम्बलर में जो है फील होती है। खासकर समर्स में, जैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तो इस टाइम में आपको सिटी ट्रैफिक में या फिर हाईवे में जो है फील होती है। ऑफकोर्स आप राइडिंग गियर्स पहनते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, आपको हीटिंग जो है कम फील होती है, बट ऑफकोर्स हीटिंग आपको फील होती है, आप उसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। देखो यार 400 सीसी की जो बाइक है जिसमें आपको 40 PS की पावर मिल रही है, उसमें आपको इंजन हीटिंग जो है थोड़ी बहुत फील होगी। वहीं अगर हम देखें T4 में तो आपको उम्मीद है कि उसमें हीटिंग जो है कम मिलेगी आपको। माइलेज की बात करें तो मुझे स्क्रैम्बलर में जो है माइलेज ऑलमोस्ट आई थिंक 30 के आसपास मिलती है हाईवे पे। देखो माइलेज जो है ना वो बहुत हद तक आपकी राइडिंग स्टाइल पे जो है डिपेंड करता है। किसी को सेम बाइक में 30 मिलती है माइलेज, किसी को सेम बाइक में जो है 25 की मिलती है ऑफकोर्स। तो अगर आप 90 के आसपास स्पीड पे राइडिंग करते हैं, क्रूजिंग करते हैं, तो आपको 30+ की माइलेज मिलती है स्क्रैम्बलर में। एंड ऑफ कोर्स स्पीड 400 में आपको जो है 2 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है एक्स्ट्रा मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स T4 में जो है आपको थोड़ी सी माइलेज एक जो है एक्स्ट्रा मिलेगी। बात करें सर्विस कॉस्ट की और मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो ट्रायम ने वो गलती नहीं करी जो कि BMW ने करी है। तो ट्रायम की ब्रांड वैल्यू के साथ में आपको इन बाइक की जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल मिलती है। जो इस सेगमेंट की बाइक्स हैं, या आप बात करें आरी की बाइक्स होगी, जैसे हिमालयन होगी या गरीला होगी, ऑलमोस्ट उतनी ही सर्विस कॉस्ट है। एक सर्विस की कॉस्ट आई थिंक मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, आप चाहो तो मेरे पुराने सर्विस के ब्लॉग देख सकते हो। आई थिंक 2000 के आसपास जो है आपको एक सर्विस कॉस्ट आती है। फर्स्ट सर्विस होती है आपकी 1000 किलोमीटर में, सेकंड होती है आफ्टर 1 ईयर और 16,000 किलोमीटर। तो मेरी जो बाइक है स्क्रैम्बलर वो चल चुकी है क्लोज टू 10,000 किलोमीटर। मैंने इन बाइक की जो है अपनी स्क्रैम्बलर की जो है 2 सर्विस करवा चुका हूँ और 2000 पर सर्विस कॉस्ट आई है। सर्विस के अलावा मेरी बाइक में जो खर्चा आया है, मैंने 2 बार आई थिंक इसका जो है एयर फिल्टर चेंज करवाया है अपनी बाइक का स्क्रैम्बलर का, एंड एक बार जो है मैंने ब्रेक पैड चेंज करवाया है। उसके अलावा सर्विस या मेंटेनेंस का जो है कोई एक्सपेंस इसमें नहीं आया। स्पीड T4 की एंड स्पीड 400 की भी जो सर्विस कॉस्ट है वो सेम ही है। अब बात करते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग आपको इन तीनों बाइक में से अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको प्योरली सिटी में जो है राइडिंग करनी है, आपको जो है डेली कम्यूट करना है और वंस इन अ वाइल जो है आपको हाईवे पे जाना है, वंस इन अ वाइल जो है आपको जो है टूरिंग करनी है, तो T4 जो है बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है। एंड बात करें इंजन परफॉर्मेंस की ना, T4 में एज ए सेट आपको जो है पावर कम मिलती है, लेकिन तीनों बाइक की जो इंजन परफॉर्मेंस है 120 स्पीड तक जो है तीनों बाइक जो है बवाल है। तीनों बाइक की जो पिकअप है उसमें आपको कुछ कमी फील नहीं होती है। तो आपको जो पावर का इम्पैक्ट है वो बाइक की पिकअप में T4 में आपको कहीं फील होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको स्पीड में या स्पीड 400 में या फिर स्क्रैम्बलर में जो फन आ रहा है, वो पिकअप वाला जो थ्रिल आ रहा है वो आपको T4 में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको सिटी ही मोस्टली कमिट करनी है और कभी कभी आपको हाईवे पे या फिर टूरिंग करनी है, तो आप जो है T4 ले सकते हो। थोड़ी बहुत टूरिंग आपकी हाईवे पे ज़्यादा भी है तब भी आप T4 ले सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए बाइक के साथ में थोड़ा फन, थोड़ी पावर होनी चाहिए, थोड़ी आपको बेटर सस्पेंशन चाहिए, तो देन आपको स्पीड 400 की तरफ जाना चाहिए। हाईवे पे आपकी टूरिंग ज़्यादा है तो स्पीड 400 जो है बेटर परफॉर्म करने वाली है, आपको ज़्यादा कंफर्ट देने वाली है। देखो लॉन्ग डिस्टेंस पे ना जब आप लॉन्ग राइड करते हो ना, उसमें आपको सीट कंफर्ट जो होता है और पावर जो होती है उसका इम्पैक्ट आपको मिलता है, आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको जो स्पीड 400 है वो बेटर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू T4। तो बाइक के साथ में आपको थोड़ा फन करना है, आपको जो है टॉप स्पीड का शौक है, 140 150 की स्पीड का शौक है, तो आई थिंक आपको जो है स्पीड 400 लेनी चाहिए। एंड अगर आपको ट्रेल्स का शौक है, आपको रफ पैचेस पे, ऑफ रोडिंग पैचेस पे जो है बाइक भगाने का ज़्यादा शौक है, आपको टूरिंग करनी है, थोड़ी ज़्यादा टूरिंग करनी है, माउंटेन्स पे टूरिंग करनी है, सिटी भी करनी है, तो उस केस में जो है स्क्रैम्बलर ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। देखो इन तीनों बाइक में सीट हाइट का जो है काफ़ी डिफरेंस है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको टूरिंग भी करनी है और आपको जो है आपकी हाइट जो है वो मतलब 5 या 5 से कम है, आपको सिटी भी करनी है, टूरिंग भी करनी है, तो उस केस में सिटी में जो है शॉर्ट राइडर्स के लिए जिनकी हाइट मतलब 5 है उससे कम है, उसमें जो है स्क्रैम्बलर को राइड करने में सिटी ट्रैफिक में डेली कम्यूट करने के लिए थोड़ा इशू हो सकता है। बट अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ये प्योरली मेरा ओपिनियन है। आपको अपने लिए बाइक चूज़ करनी है तो आपने रिव्यू देख लिया, जाओ बाइक की टेस्ट ड्राइव लो, अपने लिए अकॉर्डिंग फील करो और चूज़ करो। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स इन तीनों बाइक के कंपैरिजन के जो है कवर कर लिए हैं। स्टिल मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा। मे बी रिप्लाई थोड़ा लेट आए बट मैं करूंगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।